सो टुडे सेशन इज करंट अफेयर्स। सो इस सेशन में हम लोग स्टडी मटेरियल, बाकी टॉपिक डिस्क्रिप्शन, क्या इसका हिस्ट्री रही है, वो सब हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है, प्लीज टेल योर नेम और मुझे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन बोल देना। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं, ओवरऑल जीके क्वेश्चन पेपर की। तो जो सब्जेक्ट का नाम तो आप लोग जानते हो, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज। ठीक है, ड्यूरेशन जो टोटल रहता है वो उसका ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स का। 120 मिनट्स आपको मिलते हैं पूरे 120 क्वेश्चंस के लिए। 120 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस जो रहते हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश दोनों में रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी रहता है और हिंदी भी रहता है, मतलब बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज यूज नहीं होती है। मैक्सिमम मार्क्स जो मिलते हैं वो होते हैं 100। ठीक है, तो एक मार्क्स, एक क्वेश्चन का मार्क कितना होता है? 0.83। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 0.83 मार्क्स मिलते हैं, और वहीं अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका माइनस हो जाते हैं 0.27 मार्क्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, और इंग्लिश में और जीके में सेम पैटर्न फॉलो होता है। दैट इज 0.83 मार्क्स पर राइट क्वेश्चन, एंड 0.27 मार्क्स डिडक्ट होते हैं पर रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग अहेड। करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब कि यूपीएससी के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, बट हम लोगों ने जो डिवाइड किए हैं या फिर जो एक ऑफिशियल वो चीज रहती है उसके अकॉर्डिंग 20 से 22 क्वेश्चंस वी ऑलवेज गेट फ्रॉम करंट अफेयर्स। ठीक है, कई बार ये 25 भी हो जाता है, कई बार ये 20 भी हो जाता है, कई बार 18 भी हो जाता है, बट एक जो ऑप्टिमम नंबर, एक एवरेज है, वो है अराउंड 20 से लेकर 22 क्वेश्चंस तक आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा खासा पोर्शन होता है। दैट इज अराउंड अराउंड 1/4, सॉरी 1/6 ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इतने में अगर आप एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी जाती है, अगर आप अच्छे से बिल्ड करके गए हो, आपने काफी अच्छे से पढ़ा है, आपकी एक्यूरेसी 90% एंड अबव है, तो आप अराउंड 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन अगर आप सही करके जाते हो तो आप अच्छे खासे मार्क्स बिल्ड कर लेते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इन द यूपीएससी सीडीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सबसे प्रोमिनेंट है और ये सबसे इजीली अचीवेबल भी है। हिस्ट्री के कंपैरिजन में, ज्योग्राफी के कंपैरिजन में, इकोनॉमी के कंपैरिजन में, जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही रहते हैं, ये सबसे इजीली अचीवेबल है। ठीक है, आगे। अब सीडीएसई 1 2020 से लेके सीडीएसई 2 2020, सीडीएसई 1 2021 और सीडीएसई 2 2021 में इसका क्या पैटर्न रहा है, क्या क्वेश्चंस के मार्क्स रहे हैं, क्या वो चीज रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरीज है इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें वर्ल्ड के जितने भी फोरम, समिट्स, अपॉइंटमेंट्स, ब्ला 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 वो सब होता है, वो आगे बताऊंगा। वो सब चीजें हम इंटरनेशनल कवर करते हैं। नेशनल पॉलिसीज, नेशनल में जो भी हैपनिंग्स होती हैं, जो भी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, बाकी चीजों से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो हम नेशनल न्यूज में कवर करते हैं। ठीक है, डिफेंस में अगेन जो भी ट्राई सर्विसेज हैं, वो इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, वो भी हम डिफेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज, वेपन का इंट्रोडक्शन, मशीनरी वगैरह, कोई भी नई चीज हो रही है वो हम डिफेंस में कवर करते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में कोई नया इनोवेशन, कोई नया कोई भी नई न्यूज जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अकॉर्डिंग में आती है वो हम उसमें कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्टली जो स्पेस मिशन जा रहे हैं, या किसी चीज का नया इनोवेशन हुआ है, डिस्कवरी हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो हम इसमें कवर करेंगे। स्पोर्ट्स और इकोनॉमी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तो सीडीएसई 1 2020 को देखें तो इसमें आपके इंटरनेशनल में आपके आए थे 7 क्वेश्चन। ठीक है, सीडीएसई 2 में आए थे 8 क्वेश्चन, सीडीएसई 1 में 5 आए थे और सीडीएसई 2 में आए थे 2। सो ग्राफ अप एंड डाउन रहा है। 2020 में 7 और 8 के अकॉर्डिंग एवरेज रहा है, और सीडीएसई 2021 में इसका 5 और लेस रहा है। ठीक है, बट इसकी वजह से इसका कोई इंपॉर्टेंस कम नहीं होती, हम उतना ही फोकस इस पे करेंगे जितना बाकी सारे टॉपिक्स पे करते हैं। अब बात करते हैं नेशनल की। तो नेशनल में 2020 में 12 आए थे, अगली बार 5 आए थे, 8 आए थे, 7 आए थे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किसी भी सेक्शन में चीजें एक फ्लो में नहीं रहती, एक सिमिलर पैटर्न में नहीं रहती कि भाई 12 आएंगे तो 12 ही आएंगे, 5 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। आपको ऑल अराउंड प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं सिर्फ नेशनल ही पढ़ के जाऊंगा या मैं सिर्फ डिफेंस ही पढ़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो डिफेंस में थोड़ा कंसिस्टेंट है। ठीक है, उसमें अराउंड 4 और 5 आ रहे हैं, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में 1 2 इस तरह से आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगेन सिर्फ सीडीएसई 2 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और वो भी जो क्वेश्चंस थे
मतलब कई सारे क्वेश्चंस म्यूचुअल भी होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, दो दो सब्जेक्ट्स भी एक एक करंट अफेयर शेयर करते हैं, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का भी इतना ज्यादा कोई पोर्शन नहीं रहा है, 1 2 0 4, तो इस बार थोड़ा रहा है, ये थोड़ा सा मतलब कि अच्छा खासा रहा है, अदरवाइज काफी नॉर्मल रहा है। और सिमिलरली इकोनॉमी का भी अगर हम देखें तो 1 4 0 2 आ रहे हैं, ठीक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीडीएसई 2020 में पूछे गए थे, दैट वर अराउंड 27 क्वेश्चन, काफी ज्यादा अच्छा पोर्शन था। अगर उस टाइम पे किसी ने करंट अफेयर अच्छा खासा फोकस किया हो तो वो आराम से एग्जाम क्लियर कर लेता विद द हेल्प ऑफ पॉलिटी एंड अदर एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है। सीडीएसई 2 में डिक्रीज हुआ, 25 पे पहुंचा। सीडीएसई 1 2021 में 19 पर पहुंचा, और अगेन सीडीएसई 2 2021 में 22 क्वेश्चंस आए। तो आप पोर्शन देख सकते हो, 20 से लेके 22 क्वेश्चन का एवरेज है, इतने क्वेश्चन आ सकते हैं और आते ही हैं, सो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एनी डाउट्स अबाउट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस और एनीथिंग एल्स? नो सर। मूविंग अलोंग, अब आते कैटेगरीज। मैंने कैटेगरीज पहले आपको बता दी, इंटरनेशनल, नेशनल, डिफेंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सबसे लास्ट में था मिसलेनियस। मिसलेनियस में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो हम बाकी किसी कैटेगरी में नहीं रख पाते हैं, जैसे कई बार अवार्ड्स वगैरह होते हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हम थोड़ा मिसलेनियस में रखते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल कल मैं डिस्क्राइब कर दिया था, सबसे प्रोमिनेंट है जागरण जोश, उसके बाद जीके टुडे, उसके बाद विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स की शीट आती है, उसको हम डिस्कस करेंगे, और कुछ रैंडम सोर्सेज जो भी हम इधर उधर से मिलते हैं वो भी डिस्कस बीच बीच में करते रहेंगे। नाउ स्ट्रेटेजी क्या रहती है? सबसे पहले तो हमें डिवीजन करना पड़ता है सारी कैटेगरीज का, अच्छे खासे तरीके से डिवीजन कर लिया सारी कैटेगरीज का हमने, ठीक है। ये कैटेगरीज का डिवीजन बहुत मस्ट है, क्योंकि अदरवाइज चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। कलेक्टिवली रीड करोगे दिक्कत आएगी, नहीं समझ में आता। इससे बेटर है कि भाई सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करो, एक नोटबुक मेंटेन कर लो, या फिर लैपटॉप पे यूज करते हो तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करो, ठीक है। इस तरीके से आप इन जो अब सोर्सेज मैंने बताए थे, उन सोर्सेज से आप उठा उठा के जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट वाले हैं वो पिक करके उनकी एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बना सकते हो, और ये चीज मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अगर पास्ट ट्रेंड को आप ऑब्जर्व करते हो, पैटर्न को देखते हो, तो आपको पता चल जाएगा एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में जो ट्राइबल और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि भाई फलाना अवार्ड किसको मिला, क्या बोलते हैं, ये क्या हुआ, मिस यूनिवर्स वाला क्वेश्चन चलो आ जाता है। अदरवाइज ऐसे ट्राइबल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं जो एकदम डायरेक्ट नेचर के हों, ठीक है। थोड़ी ऑफ बीट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, प्लस एसोसिएटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो मैं अभी आपको आगे एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है टाइमलाइन। टाइमलाइन कितनी होनी चाहिए, जो लोग पूछते हैं कि कितने महीने के कवर करनी चाहिए, तो सीडीएसई का जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से अराउंड 12 महीने के हमें कवर करनी चाहिए। जैसे अगर हम अप्रैल के एग्जाम के लिए कवर कर रहे हैं, ठीक है, सीडीएसई 1 2022 अप्रैल में है, 14 अप्रैल को, तो उसके लिए अराउंड पिछले 12 महीने के हमारे पास कवर होनी चाहिए। एग्जाम से 15-20 दिन पहले के तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं। तो अराउंड मार्च 2021 से आप स्टार्ट कर दो, से लेके मिड मार्च 2022 तक, तो अराउंड 12 या 12.5 महीने हो जाते हैं। इसमें जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं कलेक्टिवली, ठीक है, सारे के वो सॉरी कैटेगरी वाइज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इनमें भी किस पे रहेगा, जो एग्जाम से 4-5 महीने पहले वाले करंट अफेयर्स हैं, इन पे हमारा मैक्सिमम फोकस रहेगा। अगर अप्रैल में एग्जाम है तो हम लोग अराउंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीने के जो क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स रहेंगे, इन पे हमारा मैक्सिमम फोकस पुट करना है। इसमें हम थोड़ा माइन्यूट डिटेल्स भी पढ़ेंगे, पहले वाला हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन इन पे हमारा फोकस मैक्सिमम रहेगा। सोर्सेज जो होने चाहिए वो कम होने चाहिए, और उनको उन पे आपको आखिरी तक टिकना है। आगे डेली करंट अफेयर्स नहीं कवर करने हैं प्लीज। डेली करंट अफेयर्स अगर आप कवर करते हो, वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप 24 घंटे फ्री हो, मतलब अगर सिर्फ सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा भी आपका बिजी शेड्यूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, तो डेली करंट अफेयर्स मत करो, बहुत टाइम लगता है उसमें, प्लस प्रायोरिटाइजिंग में बहुत मुश्किल होती है। डेली में क्या होता है ना कि बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, और जबकि वही चीज अगर वीकली पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर आउट हो जाती है। आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ, तो वो लोग मंथली करंट अफेयर्स देंगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो फिल्टर आउट करके देंगे। वहीं अगर डेली देंगे तो वो आपको 10 20 50 दे देंगे, तो ये नेचर रहता है इस चीज का, ठीक है। तो या तो वीकली करो, फोर्टनाइटली कर पा रहे हो फोर्टनाइटली करो, मंथली कर पा रहे हो तो मंथली करो उस चीज को, ठीक है, लेकिन कैटेगरीज के हिसाब से करना है। तो इसमें क्या रहता है कि जो ऑटोमेटिकली हाई प्रायोरिटी वाले हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं, ठीक।
उसके बाद जैसे विजन आईएएस की मंथली सीए की बात करूं तो उनकी बुकलेट आती है, उसमें अराउंड 90 या फिर 100 पेजेस रहते हैं। इतने हमें कवर नहीं करने, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स के साथ ही साथ में क्या रहता है कि ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हो गए, ओपिनियंस हो गए, बाकी सारी चीजें भी रहती हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें जीडी के हिसाब से अच्छी हैं, इंटरव्यूज के हिसाब से अच्छी हैं जो एसएसबी में पूछा जाता है, लेकिन ये सीडीएस रिटन के हिसाब से ये चीजें सारी अच्छी नहीं है। इसमें जो करंट अफेयर्स वाला जो मटेरियल रहता है दैट इज हार्डली 20 और 25 पेजेस, ठीक है? वो हमें कवर करना है, उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। ये चीजें भी हम कवर करेंगे, जीडी और बाकी इंटरव्यू के हिसाब से जो चीजें ना, इनको भी हम कवर करेंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे, ठीक है? एक अलग तरीके से कवर करेंगे, ठीक। फिर बात आती है करंट अफेयर्स जो प्रिपेयर करती हैं वेबसाइट्स जैसे कि विजन आईएएस है, वो प्रिपेयर किस हिसाब से करती है? वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में करती है, या बाकी भी कई सारी जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, कोई एसएससी के हिसाब से करती है, कोई बैंकिंग के हिसाब से करती है, कोई किसी और एग्जाम के हिसाब से करती है। तो हर करंट अफेयर का एक क्या बोलते हैं, ऑडियंस होता है अलग, ठीक है? वो तो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो सुटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे सोर्सेज पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, ऐसे करंट अफेयर्स पे आपको नजर रखनी पड़ेगी जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग सही हो। अब आता है एसोसिएटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं कि यूपीएससी किस तरीके से इधर मेन जो हेडलाइन होती है उसमें नहीं जाता, बल्कि उसके आसपास घूम के इधर उधर की इंफॉर्मेशन कैसे निकालता है, ठीक है? तो आगे जो भी फर्दर एग्जांपल्स हैं प्लीज उनको अच्छे से देखना।